ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने साथ हुए 24 घंटे से पहले की सारी बातें भूल जाती है और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोग इसके साथ फायदा उठाते हैं। आगे वो अपनी लाइफ में क्या करती है और वो इस समस्या से बाहर कैसे निकलेगी वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़का और एक लड़की को एक बेड पे सोया हुआ देखते हैं और उस लड़की का नाम क्रिस्टिन था। तभी वहाँ पे क्रिस्टिन की आंख खुलती है और हम लोग उसे काफी ज्यादा कंफ्यूज देख पाते हैं। क्रिस्टिन को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है और जो बंदा उसके साथ सोया था वो उसे भी नहीं जानती थी। जिसके बाद क्रिस्टिन बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उसे अपनी और उस बंदे की काफी सारी फोटोज मिलती है जिसे देखने के बाद क्रिस्टिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रिस्टिन को वो बंदा अपना नाम वैन बताता है और वो क्रिस्टिन को ये भी बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और उसके बाद वो उसे बताता है कि आज से करीबन 10 साल पहले तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारे सर में बहुत तगड़ी चोट लगी थी और इसके वजह से तुम अपनी याददाश्त खो देती हो। अब तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि तुम बीते 24 घंटे तक की ही बातों को याद रख सकती हो। लेकिन इसके बाद भी क्रिस्टिन काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और उसके बाद वो अपनी वेडिंग एल्बम देखने लगती है। जिसके बाद वो वैन नाम का आदमी उसे बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके जाते के साथ ही क्रिस्टिन के पास डॉक्टर नेस का कॉल आता है जो कि फिलहाल क्रिस्टल का इलाज कर रहा था और वो डॉक्टर ऐसा इसलिए करता था ताकि क्रिस्टन को उसकी अपनी याद आ सके। जिसके लिए उन्होंने क्रिस्टन को एक कैमरा दिया था जिसमें वो हर रोज अपनी एक वीडियो शूट करती थी और हर सुबह अगले दिन डॉक्टर उसे फोन करके ये याद दिलाता था कि तुम्हें पुराने दिन की एक वीडियो देखनी है। तभी यहाँ से सीन 2 हफ्ते पहले पास्ट में जाता है और हमें उस डॉक्टर के बारे में बताया जाता है जहाँ उस डॉक्टर ने क्रिस्टन को वो कैमरा दिया था और वो क्रिस्टन को ये भी बताता है कि तुम पुलिस वालों को 10 साल पहले ही एयरपोर्ट के पास मिली थी जहाँ तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी। तभी वो क्रिस्टन को ये भी बताता है कि शायद बैन ने तुमसे इसलिए झूठ बोला ताकि तुम उसकी बात सुन के हर्ट ना हो जाओ। अगले सीन में हम डॉक्टर को क्रिस्टन का ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं। तभी क्रिस्टन की नजर एक लड़की की तस्वीर पे पड़ती है जिसका नाम क्लेयर था। उसके बाद जब क्रिस्टन घर आती है तो वो वैन से क्लेयर के बारे में पूछती है। तब बैन क्रिस्टन को बताता है कि क्लेयर तुम्हारी एक बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है उसने तुमसे मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया है। यहाँ क्रिस्टन को वैन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता जिस वजह से वो बाथरूम में जाके अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जहाँ वो दीवार के पीछे क्लेयर की फोटो लगा देती है और वो वीडियो में रिकॉर्ड करती है कि मुझे वैन की बातों पे जरा भी यकीन नहीं है। कुछ देर बाद वैन बाथरूम में जाता है और वो वहाँ जाने के बाद क्लेयर की फोटो वहाँ से हटा देता है। अगले दिन डॉक्टर नेस क्रिस्टन को फिर से वो कैमरा चेक करने के लिए बोलता है लेकिन जब क्रिस्टन उस वीडियो को देखती है तो वो क्लेयर की फोटो को चेक करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पे उसे क्लेयर की फोटो नहीं मिलती जिसकी वजह से वो चारों तरफ क्लेयर की फोटो को देखने लगती है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद कुछ देर के बाद उसे वो फोटो मिल जाती है लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक और फोटो मिलती है जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उसके बाद वो वैन के पास जाके उससे लड़ने लगती है और उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। जिसपे वैन उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे का नाम एडम था लेकिन 8 साल की उम्र में ही एक बीमारी होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। ये सब देखने के बाद क्रिस्टन अंदर ही अंदर टूट जाती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। रात को सोते समय क्रिस्टन को एक सपना आता है कि एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वो बंदा बिल्कुल डॉक्टर नेस की तरह दिख रहा था। अगले सीन में हम डॉक्टर नेस और क्रिस्टन को कार में बैठे हुए एक सुनसान सड़क पे देखते हैं जहाँ डॉक्टर नेस क्रिस्टन के करीब आने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टन की नजर उसके नेम प्लेट पे जाती है जिसपे उसका पूरा नाम डॉक्टर माइक नेस लिखा हुआ था जिसे देखने के बाद क्रिस्टन काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर ही वो बंदा है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन किसी तरीके से डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और वो उसे इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश करके उसे उसके घर पे छोड़ देता है। अगले दिन डॉक्टर क्रिस्टन से बताते हैं कि तुम्हारे उस हादसे के बाद तुम्हारे हस्बैंड वैन ने तुम्हें तलाक दे दिया था। जिसके बाद डॉक्टर क्रिस्टन को उसकी फ्रेंड क्लेयर का नंबर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्रिस्टन एक बार फिर से वैन के पास आती है और वो उससे इन सब चीजों के बारे में पूछती है। तब वैन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने तुम्हें तलाक दिया था लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारी कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है इस वजह से मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। क्रिस्टन अब और भी ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी और कुछ ना समझ आने की वजह से वो अपनी दोस्त क्लेयर को फोन करती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्लेयर क्रिस्टन को बताती है कि जिस टाइम पे तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था उस टाइम पे से मेरा अफेयर बैन के साथ चल रहा था और उसके बाद हम दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे। जिसके बाद वो क्रिस्टन को एक लेटर देती है और वो उससे बोलती है कि ये लेटर मुझे वैन ने तुम्हें देने के लिए बोला था। लेकिन जब क्रिस्टन उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मुझे एडम के करियर को लेके काफी ज्यादा चिंता है
है, इस वजह से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ता है। इसके बाद हम क्रिस्टन को वैन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और वो उसे ये भी बताती है कि मैं कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मेरा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन वैन जैसे ही ये सारी बातें सुनता है तो वो क्रिस्टन को एक जोरदार चांटा मारता है, जिस वजह से वो काफी दुखी होने की वजह से क्लियर को फोन करके ये सारी बातें बता देती है। तब क्लियर क्रिस्टन से बोलती है कि तुम रुको, मैं वैन से बात करके तुमसे बात करती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद क्लियर एक बार फिर से क्रिस्टन को फोन करती है और वो उसे बताती है कि मैंने वैन से अभी बात की थी और वैन ने मुझे ये बताया कि वैन तो तुमसे सालों से मिला ही नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद क्लियर और क्रिस्टन दोनों सोच में पड़ जाते हैं और वो यही सोच रहे थे कि अगर वैन ने सालों से क्रिस्टन को नहीं देखा तो इस वक्त जो क्रिस्टन के साथ रह रहा है वो बंदा कौन है। जिसके बाद क्रिस्टन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे वैन आता है और वो क्रिस्टन को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक बार फिर से सोया हुआ देखते हैं और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था और यहीं से ये मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ क्रिस्टन एक बार फिर से सो के उठती है और वो अपना कैमरा ढूंढने लगती है, जहाँ वो वीडियो देखती है और वो उस वीडियो में बोल रही है कि मैं वैन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी क्रिस्टन के पास अचानक से वैन का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि आज हम साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वैन डॉक्टर नेस से मिलता है और वो उससे बोलता है कि तुम क्रिस्टन से दूर ही रहो। रात में हम वैन और क्रिस्टन को उसी होटल में देखते हैं जहाँ पे आज से 10 साल पहले क्रिस्टन के ऊपर हमला हुआ था, जहाँ वैन अपनी असली कहानी खुद ही बताता है कि वो वैन नहीं माइक है, जिसका काफी समय पहले से ही क्रिस्टन के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन क्रिस्टन ने माइक से शादी करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से माइक ने उसे मार मार के उसकी ये हालत कर दी थी। जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन इस बार की लड़ाई क्रिस्टन जीत जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम क्रिस्टन को एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ देखते हैं और उससे मिलने के लिए असली वैन और उसका बेटा एडम आते हैं, जिसे देखने के बाद क्रिस्टन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 72% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।